तुमने टीवी क्यों बंद किया? कुछ एहसास है तुम लोगों को? रमीज और मेहराब पर क्या मुसीबत गुजर रही है और तुम यहाँ बैठी टीवी देख रही हो। अगर रमीज को सहारा नहीं दे सकती तो कम से कम उसके लिए दुआ ही कर दो। दुआ किसी को बता के नहीं की जाती है बीबी। हमने जितनी करनी थी कर ली, बस। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। मेरे बेटे ने तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पे बिठा दिया और तुम, जो नेमतें तुम ख्वाब में नहीं देख सकती थी, वो नेमतें आज तुम्हारे कदमों की धूल हैं। तुम उसका एहसान मानने के बजाय उसको अजियत का शिकार बना रही हो। सुनो बीबी, ज्यादा उस्तानी बनने की जरूरत नहीं है। पहले अपने गिरबान में झांक के देखो अपने माजी को, फिर मेरे मुंह लगना तुम। क्या है मेरा माजी? हाँ बोलो। वाह, बहुत अच्छा सवाल किया है। अपनी मासूम बहू पे जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं तुमने। तुमने अपने हाथों से अपने बेटे का घर उजाड़ा है और आई हो मुझे दीन समझाने। वाह भाई वाह। खबरदार, खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुमने अपने मुंह से निकाला हो तो क्या कर लोगी तुम? तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। पहले तुम उंगली नीचे करो। बड़ी आई मेरा मुंह तोड़ने वाली। निकलो यहां से, निकलो। तुम्हें देख लूंगी। हाँ देख लूंगी, मैं तुझे देख लूंगी। तू क्या देखेगी मुझे? क्या हुआ क्या है? गजब हो गया, गजब। क्या बच्ची का पत्ता साफ हो गया? ऐसा बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो हुआ क्या है, मसला क्या है, ये तो बताओ। रमीज अपनी बच्ची को घर लेकर आ गया है। ओह, इसका मतलब मेहराब सेहतयाब हो गई। अरे इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन शैला, जब तक ये कांटा तुम्हारी जिंदगी में लगा है ना, तुम रमीज को अपने काबू में कर ही नहीं सकती। अम्मा, तुम फिक्र क्यों करती हो? इस कांटे को अपने रास्ते से निकालना मुझे अच्छी तरह से आता है। शाबाश। पिंकी सो गई? वो मैं सोच रही थी कि आप जाग रहे होंगे तो आपके लिए कॉफी बना लाऊं। आप कॉफी पियेंगे? थैंक यू। वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। आप सबका कितना ख्याल रखते हैं। मैं कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? आप बिजी लग रहे हैं। चलें फिर मैं फिर बाद में चक्कर लगाती हूँ। असद क्यों मुझसे उखड़े उखड़े से रहने लगे? खाने पर भी बिजी थे। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सच्चाई जान गया? जब मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे अपनाना नहीं चाहती, तो ख्याल जताने की क्या जरूरत है अम्मी? मैं तो आदी हूं इस तरह का। कौन सा वक्त है घर आने का? कहाँ थी तुम? जब तुम्हारे पास मेरे लिए फुर्सत नहीं है तो क्यों जानना चाहते हो कि मैं कहाँ से आ रही थी? मुझे तुम्हारे पल पल की खबर रहती है। तुम कहाँ जाती हो, किसके साथ जाती हो, सब खबर होती है मुझे। ओह,
तो तुमने मेरे पीछे जासूस लगा के रखे हुए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रमीज, अपनी बीवी की खबरगिरी करते हो, वो भी एक ड्राइवर से। आवाज नीची रख के बात करो। एनीवेज, कल से तुम्हारा घर से निकलना बंद। जहां भी जाना होगा मेरी परमिशन के बगैर तुम नहीं जा सकते। What? तुम कैद करोगे मुझे? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई डरपोक सी उम्मीद नहीं हूं जो तुम्हारे कहने पे चलती रहूंगी, तुम्हारे कहने पे रुकती रहूंगी। तुमसे शादी मैंने तुम्हारी कैद मुसलसल में रहने के लिए नहीं की थी, समझे? इस मुकाम पर आने के लिए तुमने मजबूर किया मुझे। और एक बात, ये उम्मीद का नाम बार बार अपनी जुबान से मत लिया करो। तुम दोबारा जिंदा होकर भी आ जाओ ना, तो भी उसके पैरों की खाक नहीं बन सकते तुम। तो दोबारा शादी कर लो ना उससे, जब उसकी इतनी याद आ रही है तो। कर लूंगा, तुम्हें मुफ्त के मशवरे देने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं पहले दिन से जानती थी। तुमने मुझसे शादी उम्मीद को नीचे दिखाने के लिए की थी। मुझसे मोहब्बत तो तुम्हें कभी थी ही नहीं। हाँ, नहीं थी मोहब्बत, ना पहले थी और ना अब हो सकती है। जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की तुमने? गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। तुमने मेरे साथ देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूँ। नाश्ता कर ले। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। मैं चाय। अब वो मैं कह रही थी कि अगर हो सके तो आज शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा प्लीज, शॉपिंग पे चलेंगे। तुम चली जाना, मैं नहीं आ सकता। खुदा हाफिज। इनको क्या हो गया? रात भी सही से बात नहीं की, नाश्ता भी नहीं किया। कहीं मेरी और बाबा की बातें तो नहीं सुन ली? कमो, कैसी हो? ठीक हो? अब कमो बस मुझे जल्दी से बता दो मेहरा आपकी तबीयत कैसी है, फिर मैं फोन रख दूंगी। लाख 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 शुक्र है, मैं कैसे परेशान ना हूँ। ऐसा लग रहा था दिन रात बस सूली पर लटकी हुई थी, लेकिन शुक्र है मेरे मालिक का। तुम ही हो कमो जिससे मैं बात कर सकती हूँ, मेहरा आपकी तबीयत पूछ सकती हूँ, वरना उस घर में मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं रखना चाहती हूँ। अच्छा, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ, कॉल करती हूँ, ठीक है? मेरा आपका ख्याल रखना। शुक्र है मेरे अल्लाह, मेरा आपकी तबीयत ठीक हो गई। शेर खान, जी बेगम साहब। गाड़ी निकालो, मुझे बाहर जाना है। वो बेगम साहब, वो क्या वो जो कहा है वो करो। एक मिनट। हाँ साहब जी, वो बेगम साहब गाड़ी में घर से बाहर जाना चाहती है। जी जी बेहतर। जी जी, वो बेगम साहब माफी चाहता है, साहब जी का ऑर्डर है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकता। क्या? और मुझे रोकेगा कौन?
तुम अभी देख। बेगम साहब, सही, दरवाजा खोलो और मुझे टैक्सी मंगवा कर दो। बहुत माजरत बेगम साहबा, मुझे ऑर्डर नहीं है कि मैं दरवाजा खोलूं। What nonsense! मैंने कहा दरवाजा खोलो। साहब लॉक करके गए, मैं दरवाजा खोल ही नहीं सकता। सब पागल हो गए हो। खुद से जो ऑर्डर मिला हम वो करेगा बस। कमो, अब मेहराब की तबीयत कैसी है? जी मेहराब बीबी की तबीयत पहले से बेहतर है, बस थोड़ा उन्हें सर्दी से बचाना है, वरना उनकी तबीयत दोबारा खराब हो सकती है। ओह आई सी। अपने साहब से पूछो कि अगर उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है तो मैं आज फ्री हूँ, हम दोनों चलते हैं। जी अच्छा, मैं पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, मैं कम्मो बात कर रही हूँ। साहब जी अगर मेहराब बीबी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है तो शैला बीबी लेकर जाएं क्या? जी अच्छा। जी मेहराब बीबी तो सो रही हैं, उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। बीबी जी वो बोलो, क्या कहा? बीबी जी वो रमीज साहब बोल रहे हैं कि उनके आने तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक वो खुद नहीं घर आ जाते। साफ मना कर दिया जी उन्होंने। निकम्मे सबके सब, पागल हो गए सब, नमक हलाली कर रहे हो सपाहिज की। क्यों फोन किया तुमने मुझे? क्या हम बाहर मिल सकते हैं? देखो उम्मीद, इनकार मत करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। रमीज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती, मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे फोन मत किया करो, और मैं तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी हूँ। तुम्हें क्यों ये बात समझ में नहीं आती? मुझे तुमसे और तुम्हारी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी नहीं है तो फोन क्यों उठाया मेरा? मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मैंने मजबूरी में आकर तुम्हारा फोन उठाया। तुम्हारी कैद में मेरी बेटी है मेहराब। एक तड़पती हुई माँ ने अपनी बेटी की मोहब्बत ना आकर तुम्हारा फोन उठाया। मैं चाह कर भी अपनी बेटी के नाम के आगे से तुम्हारा नाम नहीं हटा सकती, क्योंकि तुम उसके बाप हो। वरना मैं तुम जैसे बुज़दिल और घटिया शख्स से बात ही नहीं करती, समझे? उम्मीद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेहराब को तुम्हारी बहुत जरूरत है, ये छोटी है और मुझे भी अब एक मुखलिस साथी की जरूरत है। मेहराब को तो मैं तुमसे छीन कर रहूंगी रमीज, और रही बात मेरे वापस आने की, तो वो तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं अब बहुत खुश हूँ। मेरे शौहर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो तुम्हारी तरह घटिया सोच के मालिक नहीं है, जो खुद तो दूसरी औरतों से दोस्तियां करते थे और अपनी बीवी को उसके माँ के बदकिरदार होने का ताना देते थे। उम्मीद, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैंने और मेरी माँ ने तुम पर बहुत जुल्म किया, खुदा के लिए हमें माफ कर दो। और रही बात मेहराब की, तो मैं बगैर किसी शर्त के उसे तुम्हें वापस करने के लिए तैयार हूं। माफी तुम मुझसे नहीं, अब अपने खुदा से मांगो, क्योंकि तुम मेरे नहीं खुदा के गुनहगार हो, जिसने एक माँ को उसकी दूध पीती बच्ची से जुदा किया, अपनी बाकिरदार बीवी को तलाक का तोहफा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम जैसे गलीज, घटिया और बुज़दिल इंसान से कभी बात ना करती। खबरदार जानता तुमने मुझे फोन किया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत।
आप कब आए? अभी। और लगता है कि बिल्कुल ठीक मौके पे है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आज अगर मैं जल्दी ना आता तो बहुत देर हो जाती। आपने सब सुन लिया क्या? हाँ। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे बात छुपाई, बल्कि मुझे तो इस बात का गम है कि मैंने तुम्हारे मामले में कितनी गफलत बरती। मुझे माफ कर दे हसन। मैंने आपसे झूठ, मुझे माफ कर दे। गलती मेरी है उम्मीद, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। जब मैंने तुमसे शादी के लिए रजामंदी ली तब मुझे पता था कि तुम्हारी पहली शादी टूट चुकी है। उस वक्त मुझे तुमसे पूछना चाहिए था तुम्हारे बारे में, तुम्हारी औलाद के बारे में। देखा मैंने कि तुम मेरी बेटी को कैसे एक मां की तरह प्यार देती है। बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब जब बात तुम्हारी औलाद की है तो मैं भी छोटे दिल का मुजाहिरा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी बेटी को एक बाप की हैसियत से पूरी पूरी शफकत दूंगा। अब ये रोना धोना बहुत हुआ, चलो हम अपनी बेटी को लेकर आते हैं। आपने ये अपनायत की बात करके मेरे दिल में जितने भी खदशात थे सब दूर कर दिए। मैं बहुत खुश हूँ हसन। मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करूंगी। मुझे तुमसे खिदमत नहीं करवानी। मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल इसलिए थोड़ी रखते कि उन्हें एक दूसरे की खिदमत करनी है, ये फर्ज है उन पे, बल्कि वो एक दूसरे का ख्याल इसलिए रखते हैं कि अपनाइयत और मोहब्बत उन्हें मजबूर करती है ऐसा करने के लिए। पूरी जिंदगी पड़ी है, जो हुआ सो हुआ, हमें आगे बढ़ना है, मुस्तकबिल का सोचना है। मैं आपसे वादा करती हूँ जिंदगी के हर फैसले में मैं आपका साथ दूंगी और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। जानता हूं। चले? चलो।
रमीज, ये क्या हरकत है? तुम मुझे इस घर में कैद करना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे उलझन होती है तुम्हारे इस घर से, तुम्हारे इस अजनबी रवैये से। मेरा दम घुटता है अब इस कमरे में, इसीलिए मैं जा रही हूं हमेशा के लिए। जाने से पहले ये लेती जाओ। क्या ये? तुमने मुझे तलाक दे दी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे तलाक देकर इस घर से जाने का कहो? समझते क्या अपने आप को? हाँ, औरत को पाँव की जूती समझने वाले। जब यही जूती तुम्हारे सर पर पड़ेगी ना, तब पूछूंगी तुमसे कि तुम कितने मर्द हो। मैंने तुम पे तरस खाया, तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारी मासूरी को भूलकर तुमसे शादी की। तुम आज मेरी सारी कुर्बानियां भुलाकर मुझे तोहफे में तलाक दे रहे हो? मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतने खुदगर्ज निकलोगे। हाँ, हूँ मैं खुदगर्ज, माजूर, मतलबी, फायदा उठाने वाला। तुम्हें जो समझना है ना तुम समझो, लेकिन खुदा के लिए मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आ गया हूं। और किस कुर्बानी की बात करते हो? अपनी आईने में शक्ल देखिए, कितनी बदसूरत और बेवफा औरत हो तुम। झूठी मोहब्बत के ख्वाब दिखाकर मेरा सुकून बर्बाद कर दिया तुम। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। दफा हो जाओ यहां से, जाओ। ठीक है, जा रही हूं मैं। अब तुम यहां अकेले सड़ना। आ गए आप? दिख नहीं रहा था, मेरा भूत आया। वो मैं खाने के लिए आपका वेट कर रही थी। तो किसने कहा इंतजार करो? मत किया कर, प्यार के ड्रामे करना बंद करो। क्या मेरा प्यार और ख्याल रखना आपको ड्रामा लगता है? हाँ, क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, एक एक मिनट की रिपोर्ट देनी होती है तुम्हें मुझे। तंग आ गया हूं मैं तुमसे, मुझसे रिपोर्ट्स नहीं दी जाती, हर वक्त इंक्वायरी। आपने ना फोन किया ना मैसेज। अरे आप मुझे बता देते कि आप आ रहे, मैं चाय बनाती, आपके लिए कमरा साफ कर लेती और मैं खुद आपको लेने आती। देते, मैं पकड़ लेती हूँ। किधर खो गया? कहीं नहीं। चलो, अब आ गया हूं ना, देखता हूं तुम मेरे लिए क्या करती हो। मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लिया जाएगा? मैं मोहब्बत में इम्तिहान लेने का कायल नहीं, क्योंकि क्या पता कौन सा फरीक इस इम्तिहान में नाकाम हो जाए। मेरी मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपकी उम्मीद हूँ और आपकी उम्मीद आपसे बहुत प्यार करती है। रमीज, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? रमीज, क्या हुआ है बेटा? तुम ठीक तो हो ना? बताओ, मेरा दिल बंद हो जाएगा। अपनी माँ को बताओ, हुआ क्या है? मामा, सब कुछ बर्बाद हो गया। नफरत करने लगी है वो मुझसे, नफरत। तुम उसे भूल जाओ, अब वो नहीं आ सकती बच्चे। मामा, वो वापस नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती वो वापस? आप उसे ले आए ना,
वक्त बदल गया है बेटा। जब वक्त बदलता है ना, दिल बदल जाते हैं, एहसासात मर जाते हैं। ये खेल वक्त का है। काश काश सब कुछ पहले की तरह हो जाए, जैसे इस छत के नीचे हम तीनों रहते थे, बिल्कुल वैसे ही, आप, मैं और उम्मीद। रमीज, तुम्हें अपना माजी भुलाना होगा, मुस्तकबिल की फिक्र करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सब बर्बाद हो जाए। सब बर्बाद हो जाएगा रमीज। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है मामा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदार हूं। तुम्हारी जिंदगी में जहर किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी माँ ने घोला है। मुझे माफ कर। मामा, आप? मैं ही तुम्हारी गुनाहगार हूं बेटा। जिम्मेदार सिर्फ मैंने ही हसद और जलन में तुम्हारा घर जला दिया। तुम्हारा घर जला दिया मैंने अपने बेटे का घर जला दिया। अपने बेटे का घर जला। आपने मेरा घर नहीं जलाया, आपने मेरी खुशियां, मेरे अरमान सब जला दिए। अब इसी आग के अंदर आपका बेटा जलता रहेगा मरते दम तक। और आप खुशियां मने, मिठाई बांटे, ये जिंदा लाश मुबारक हुआ। रमीज, उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। जी। मुझे कोर्ट से पता चला है कि रमीज को इस वीक मेहराब की कस्टडी का नोटिस मिल जाएगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेहराब का बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास। दैट्स गुड। मेहराब मिल जाएगी ना? वकील का यही ख्याल है, लेकिन उसने मुझे ये कहा है कि चूंकि रमीज मेहराब का बाप है इसलिए उसका भी हक बनता है, लेकिन कोर्ट मेहराब की एज देखेगा और मेहराब की एज देखते हुए 90% चांस यही है कि वो तुम्हारे पास आ जाए। अच्छा बस क्यों रो रही हो? अब तो मसला हल हो गया।
मैंने तुमसे कहा था ना, मुझ पे भरोसा करो, मेहराब को मैं तुम्हारे पास लेके आऊंगा। ज्यादा भरोसा करती हूँ आप। बस तो ठीक है, जाओ मुझे बर्थ सर्टिफिकेट ला के दो। साहब जी, जी बाहर एक खातून आई हैं, ये खत दिया है और बच्ची को लेकर आई हैं, कह रहे हैं कि उम्मीद बीवी को देना है। आप उन्हें अंदर लेके जाइए। जी जी, आइए अंदर आ जाइए। सीधे चले मुझे। उम्मीद मैं इस लायक तो नहीं कि तुमसे माफी मांगूं, मगर मेहराब के बाप की हैसियत से ही मुझ गुनहगार को माफ कर देना, और अगर ना कर सको तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी नफरत के सहारे जी लूंगा। मैं तुम्हें हमारी बेटी वापस लौटा रहा हूं हमेशा के लिए, और ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम इसकी परवरिश मुझसे बहुत बेहतर करोगी। अल्लाह के हवाले, खुदा हाफिज। उम्मीद, तुम्हें इसका मतलब पता? हमें हमारी बेटी मिल गई। डैडी, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? बेटा, ये आपकी छोटी बहन है मेहराब। मेरी छोटी बहन? मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूं उम्मीद, लेकिन पहले तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम मुझे नहीं भूलोगे। वादा? तुम्हारी बेटी मेहराब, हमारी बेटी मेहराब अंदर है, जाओ जाके मिल लो उससे। मैं अब्बू को फोन नहीं, मैं पहले मेहराब से मिलती हूँ। जाओ जाओ, फिर अब्बू को। आइए बेटा, हम भी चलते हैं।
बाबा जीत गए। आखिर क्यों एक तलाक मिलने वाली लड़की को तो लोग बदनामी का सबक समझ लेते हैं, लेकिन तलाक देने वाले मर्द को कोई कुछ नहीं कहता। और रिश्ता कोई भी मुश्किल नहीं होता, बस हमारा रवैया और सलूक देखकर कभी ये रिश्ते बहुत दूर चले जाते हैं और कभी बहुत पास आ जाते हैं, जैसे मैं और असद। या अल्लाह, हमारे साशियाने को अब किसी की नजर ना लगे। आमीन। ख्वाब टूटे किरचियों से